मातर सर्वभूता नाम गावों के अनुसार गाय पृथ्वी के समस्त प्राणियों की जननी है। आर्य संस्कृति में पनपे सभी प्राणी गौ के प्रति आदर भाव रखते हैं। हे अवध्य गौ, उत्पन्न होते समय तथा उत्पत्ति के पश्चात भी मेरा तुम्हें नमस्कार है। तुम्हारे शरीर, रोम, खुल को भी मेरा प्रणाम है। जिसने पृथ्वी, भूमंडल एवं समुद्र को सुरक्षित रखा है, उस शस्त्र धाराओं से दुग्ध देने वाली गौमाता को मेरा बारंबार प्रणाम करते हैं। बछबारस गोवत्स द्वादशी भाद्रपद मास में द्वादशी तिथि को उत्साह के साथ मनाया जाने वाला त्यौहार है। सुहागिन स्त्रियां संतान प्राप्ति के लिए ये व्रत करती हैं। गाय में समस्त देवता निवास करते हैं। गौ के श्रृंगों के मध्य ब्रह्मा, ललाट में भगवान शंकर, दोनों कर्णों में अश्विनी कुमार, नेत्रों में चंद्रमा और सूर्य तथा कक्ष में साध्य देवता, ग्रीवा में पार्वती, पीठ पर नक्षत्रगण, ककुध में आकाश, गोबर में लक्ष्मी तथा स्तनों में जल से परिपूर्ण चारों समुद्र निवास करते हैं। गौ को साक्षात देव स्वरूप मानकर उसकी रक्षा न केवल प्रत्येक मानव मात्र का कर्तव्य है, वरन धर्म भी है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जहाँ गौ होती हैं, वहाँ सभी प्रकार की समृद्धि, धन, धान्य, अन्न के भंडार भरे होते हैं। विद्यते गोषु संभाव्यम, विद्यते ब्राह्मणे तपः, विद्यते स्त्रीषु चापल्मम, विद्यते ज्ञातिपो भयम। इस श्लोक के प्रथम चरण में गाय की महत्ता तीनों लोकों में स्वीकार की गई है। अतः गाय प्रत्यक्ष देवता है। गाय में सभी देवता निवास करते हैं। गाय के गोबर से लीपे जाने पर भूमि पवित्र भूमि हो जाती है। गौमूत्र में गंगा जी निवास होता है। बछबारस की कहानी 1। भाद्रपद मास में द्वादशी को बछबारस गाय पूजन का व्रत आया। इंद्रलोक से अप्सराएं इंद्राणी गौ का पूजन करने पृथ्वी पर आईं तो उन्होंने हरी हरी घास चढ़ती एक सफ़ेद गाय देखी। प्रसन्न मन से गाय की पूजा करने लगी, परंतु गाय पांव से लात व पूंछ से मारने लगी। तब इंद्राणी ने और अप्सराओं ने हाथ जोड़ विनती करी कि हे माँ, हमसे जो भी अपराध हुआ उसे क्षमा करें। तब गाय माता ने प्रसन्न हो उनसे कहा, मेरी अकेली का पूजन मत करो, मेरे साथ मेरे बछड़े का भी पूजन करो। इंद्राणी व अप्सराओं ने पीली मिट्टी से बछड़ा बनाया, गाय के पास बैठाया और अमृत के छींटे दिए और बछड़े में प्राण आ गए और बछड़ा गाय का दूध पीने लगा। इंद्राणी और अप्सराओं ने गाय का पूजन किया। गाय जब घर आई तो ग्वालन ने कहा, तू बछड़ा कहाँ से लाई? मेरे तो पुत्र नहीं है। जब मुझे पुत्र देगी तभी मैं तुम्हें घर के अंदर आने दूंगी। जब गाय माता ने कहा, तुम मुझे आने दो, अगले बछबारस को मैं तुम्हें पुत्र दूंगी। अगले साल भाद्रपद मास में बछबारस का व्रत आया। गाय जंगल में घास चरने गई। इंद्राणी पूजन के लिए आईं तो गाय माता ने कहा, अगले साल मुझे पुत्र दिया था, इस बार मेरी मालकिन यानी ग्वालन को पुत्र दो। अप्सराओं व इंद्राणी ने पीली मिट्टी का बच्चा बनाया और पालना बनाया। पालने को गाय के सींगों के बांधा, पालने में बच्चे को लिटाया, अमृत के छींटे से जीवन दिया। गाय की पूजा कर वरदान दिया कि आज के दिन जो सुहागिन श्रद्धा भक्ति से तेरा व्रत पूजन करेगी, उसके सभी मनोरथ पूर्ण होंगे। गाय बच्चा लेकर घर आई। ग्वालन ने गाय की पूजा कर श्रद्धा भक्ति से सारी नगरी में कहलवा दिया, सबको भाद्रपद मास की गोवत्स द्वादशी बछबारस का व्रत और पूजन करना चाहिए, इससे समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हे गाय माता, जिस प्रकार ग्वालन को पुत्र यानी संतान दिया, वैसे सबको संतान देना। बछबारस की कहानी 2। एक में सास बहू थी। सास को जंगल में गाय चराने जाना था। उस दिन भाद्रपद मास के बछबारस थी। बहू से बोली, मैं गाय चराने जंगल जा रही हूँ, तुम गेहूले जौले उबाल लेना। गेहूले जौले बछड़े के नाम थे। बहू चिंता में पड़ गई और डरते हुए सोचा, अभी सासू जी आ जाएगी, तो गेहूले जौले को काट कर उबालने रख दिया। गाय चराकर सासू जी घर आई। बहू से बोली, बहू, बछड़ों को छोड़, आज बछबारस है, पहले गाय बछड़े की पूजा करेंगे। बहू डर के मारे कांपने लगी। भगवान से प्रार्थना करने लगी कि हे भगवान, मेरी लाज रखना, बछबारस माता मेरी लाज रखना, विनती करने लगी। विनती सुन बछबारस माता की कृपा हुई और हांडी तोड़कर गाय के बछड़े आ गए। बछड़े के गले में हांडी का टुकड़ा रह गया। सास बोली, बहू ये क्या है? तब बहू ने सासू जी को सारी बात बता दी और कहा, सासू जी, बछबारस माता ने मेरी लाज रख ली, इसलिए बछबारस के दिन कुछ भी काटा हुआ गेहूं,
जौन नहीं खाना चाहिए। दूध देने वाली गाय बछड़ा एक ही रंग का हो तो अधिक शुभ होता है। हे बचबारस माता, जैसे सास बहू की लाज रखी वैसे सबकी रखना। जय बोलो बचबारस माता की जय। जय बोलो गौ माता की जय। बचबारस की कहानी 3। एक गांव में भीषण अकाल पड़ गया। वहां एक धर्मात्मा साहूकार रहता था। उसने एक तालाब बनवाया, पर उसमें पानी नहीं आया। साहूकार ने विद्वान पंडितों से पूछा, तालाब में पानी नहीं आने का क्या कारण है? कृपया कोई उपाय बतलाएं। तब पंडितों ने कहा, इसमें एक बालक की बलि देने से पानी आ जाएगा। साहूकार चिंता में पड़ गया कि अपना बालक कौन देगा। तो साहूकार के 2 पोते थे। उसने सोचा, एक पोते की बलि दे देंगे, गांव में पानी आ जाएगा। परंतु बहू से कैसे बात करे? साहूकार ने बहू को पीहर भेज दिया और छोटे पोते को अपने पास रख लिया। बहू पीहर चली गई और पीछे से छोटे पोते बछराज की बलि दे दी। तालाब लबालब भर गया। साहूकार ने बड़ा यज्ञ किया, सभी को बुलवाया, परंतु बहू को नहीं बुलवाया। बहू को सूचना मिलते ही वो अपने भाई के साथ आई। बहू ने अपने भाई से कहा, इतना काम में भूल गए होंगे, अपने ही घर जाने में कैसी शर्म। बहू के आते ही सास के साथ बचबारिस की पूजा करने तालाब पर चली गई। साहूकार साहूकरणी मन ही मन बचबारिस माता से प्रार्थना करने लगे कि हे माता, हमारी लाज रखना, बहू को उसका बेटा कहाँ से देंगे। तालाब और गाय की पूजा कर तालाब का किनारा खंडित कर बोली, आओ मेरे बेटो लड्डू उठाओ। सासू जी मन ही मन विनती करती रहीं। तालाब की मिट्टी में लिपटा हुआ बछराज आया, हंसराज को भी बुलाया। पूजा संपन्न कर बहू बोली, सासू जी ये सब क्या है? सासू जी ने बहू को सारी बात बताई और कहा, बचबारस माता ने हम सबकी लाज रख ली, इसलिए बचबारस के पूजा में महिलाएं गाय के गोबर से तालाब बनाकर पूजा कर किनारा खंडित कर उस पर लड्डू रखकर अपने बेटे से उठवाती हैं। हे बचबारस माता, जैसे साहूकार साहूकरणी की लाज रखी वैसे सबकी रखना। बचबारस माता की जय। जय बोलो गौ माता की जय। धन्यवाद। अगर आपको ये कथा भावपूर्ण लगी हो तो कृपया इसे शेयर करें और हमारे चैनल ऋतु की कहानियाँ को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अन्य कथाओं के लिए जुड़े रहिए। जय श्री कृष्णा।